बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि वजीहा सवाती कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम रिजवान हबीब मंगश नामी शख्स है। इसे अभी अपनी अहलिया वजीहा फ़ारूक सवाती को कत्ल करने के शुबा में गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक अमरीकी शहरी है। वजीहा की शादी दिल के महर डॉक्टर मेहदी अली कमर से हुई थी, जिन्हें 8 साल कबल रब्वा में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जहां वो तहर हार्ट इंस्टीट्यूट में रज़ाकाराना खिदमात इंजाम दे रहे थे। अपने शौहर डॉक्टर मेहदी के कत्ल के 6 माह बाद वजीहा ने रिजवान बंगश से शादी की थी। वजीहा अमेरिका से इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन 16 अक्टूबर को लापता हो गई। वजीहा के बड़े बेटे ने अमेरिका में बजाते खुद पेश होकर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें पुलिस को रिजवान को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने की हिदायत की गई है। रिजवान को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पूछगछ के दौरान इसने वजीहा को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। पुलिस ने वजीहा की लाश बरामद कर ली, जिसे तदफीन के लिए वापस अमेरिका रवाना कर दिया गया। रिजवान को इसके वालिद और 6 साथियों समेत 5 जनवरी तक जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में चनाब नगर रब्वा का सरकारी नाम है। चनाब नगर पुलिस अब डॉक्टर मेहदी के कत्ल के लिए भी रिजवान से पूछगछ करना चाहती है। चनाब नगर पुलिस SHO फखर तहसीन ने बताया कि रिजवान को डॉक्टर मेहदी के कत्ल से जोड़ने वाले कुछ शवाहिद की दस्तयाबी के पेश नजर तहकीकात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए पूछगछ करना जरूरी है। इसके बाद से कुछ ताज़ा मालूमात सामने आई हैं और पुलिस CCTV फुटेज और इन दिनों के दौरान इस इलाके में की गई मोबाइल फोन कॉलों के रिकॉर्ड को तलाश कर रही है। SHO ने कहा कि वो रिजवान से पूछगछ की इजाजत के लिए अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। वो डॉक्टर मेहदी की केस फाइल लेकर पहले ही 2 बार रावलपिंडी जा चुके हैं, जबकि रिजवान से रावलपिंडी पुलिस वजीहा सवाती केस में पूछगछ कर रही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मेहदी को अहमदी होने की वजह से निशाना बनाया गया। इस तरह रिजवान डॉक्टर मेहदी के कत्ल के बाद तकरीबन 8 सालों में पहले मुल्जिम होंगे जिनसे पूछगछ की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मेहदी के जिस्म पर 15 गोलियों के जख्म आए थे। पुलिस ज़राए ने नाम ज़हर न करने की शर्त पर बताया कि खदशा है कि रिजवान ने डॉक्टर मेहदी को वजीहा से शादी करने के लिए कत्ल किया था। वजीहा और डॉक्टर मेहदी पैदाइशी तौर पर अहमदी थे, जबकि रिजवान नहीं थे। वजीहा की दस्तावेजात में से एक के मुताबिक रिजवान बाद में इससे शादी करने के लिए अहमदी बन गया। ताहम रिजवान और वजीहा की शादी जुडिशल कम्प्लेक्स पेशावर की मस्जिद के इमाम कारी गुलाम मुस्तफा ने की थी। जमात अहमदिया के जेर इंतजाम होने वाले अहमदी निकाह के बरक्स निकाह नामे के मुताबिक दूल्हे पर 25 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात जिनका वजन 50 तोला था, वो दुल्हन की रुखसती के वक्त दुल्हन को मेहर मुअज्जल के तौर पर अदा करना था। निकाह नामे के सेक्शन 16 के मुताबिक दुल्हा ने गैर मुअज्जल महर के तौर पर इसे जमीन, माहाना जेब खर्च और दुकानें देने का वादा किया था। इसने अपनी विरासत में मिलने वाली जायदाद का कुल हिस्सा इसे मुंतकिल करने का वादा भी किया था। इसके अलावा उसने इसे सिंध के शहर बदीन में अपनी 32 एकड़ जमीन तोहफे में देने का वादा किया था। इसने जिला हंगू के मुख्तलिफ इलाकों में 1 कनाल, हंगू में 40 दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट और 20,000 रुपए माहाना जेब खर्च देने का वादा किया था। आखिर में निकाहनामे के सेक्शन 19 के मुताबिक दुल्हा वजीहा फारूक की जिंदगी के दौरान दोबारा शादी न करने का पाबंद था। निकाहनामा में कुछ हकैक पर मबनी तजादात हैं, खास तौर पर वजीहा के बारे में, क्योंकि इसे कुंवारी और रिजवान से 3 साल छोटी करार दिया गया है। ताहम हकीकत में वो रिजवान से 70 साल बड़ी थी और 3 बेटों की माँ थी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा इनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वजीहा 23 अक्टूबर 1976 को पैदा हुई, जबकि रिजवान की पैदाइश 15 मार्च 1993 को हुई। इसके CNSA के मुताबिक जो 2011 में जारी किया गया है, वजीहा ने कभी अपना नाम तब्दील नहीं किया। डॉक्टर मेहदी से पहली और रिजवान से दूसरी शादी के बाद कार्ड पर अब भी इनके वालिद का नाम उमर फारूक सवाती दर्ज है। पाकिस्तान जाने और लापता होने से 6 माह कबल वजीहा ने अपनी शादी खत्म करने की कोशिश की थी। उसने 16 मार्च 2021 को लाल मस्जिद इस्लामाबाद से एक फतवा हासिल किया, जिसमें कहा गया कि वो सुन्नी मुसलमान हैं और इनके शौहर रिजवान अहमदी हो चुके हैं। उसने मजहबी उलमा से पूछा क्या इसके शौहर के अहमदी होने के साथ इसकी शादी अब भी जायज रहेगी। दारुल अफ्ता लाल मस्जिद के हबीब सलमान की जानिब से जारी करदा फतवा में इनकी शादी को कल अदम करार दिया गया था। फतवा हासिल करने के बाद वजीहा ने 6
6 मार्च 2021 को एबटाबाद की फैमिली कोर्ट में अपनी शादी खत्म करने का दावा दायर किया, लेकिन उसने फतवा की कापी साथ मुंसलिक नहीं की थी। तकरीबन 1 माह बाद वो एबटाबाद शहर के थाने गई और पुलिस से इसे रिजवान से बचाने के लिए कहा। उसने इल्जाम लगाया कि रिजवान इसे और इसके बेटों को इनकी शादी खत्म करने की वजह से कत्ल करने की धमकियां दे रहा है। ये 13 अप्रैल को हुआ, लेकिन पुलिस ने इसकी दरखास्त पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 21 जून तक वजीहा ने अपनी शादी खत्म करने के लिए केस वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उसने अपने शौहर के साथ समझौता कर लिया है। ताहम इसी दिन शाम को इसने एबटाबाद के नवांशहर थाने में सैयद कमर अली शाह और इसकी 2 बहनों के खिलाफ असमत दरी और मुजरिमाना धमकियां देने के इल्जाम में FIR दर्ज कराई। पुलिस को दिए गए बयान और FIR में दर्ज कहानी से ऐसा लगता है जैसे उसने रिजवान के जेर असर आकर केस वापस ले लिया हो। FIR में वजीहा और रिजवान के बारे में कहा गया कि उन्होंने FIR के अंदराज से तकरीबन 8 साल पहले शादी की थी। इस हकीकत के बरअक्स के उनके पहले शौहर डॉक्टर मेहदी की मौत इस तारीख से 7 साल से भी कम अरसा कबल हुई थी। मजीद बरा वजीहा का कहना है कि रिजवान के साथ इनका एक 7 साल बेटा है। इसके बरअक्स FIR में बयान करदा बेटे की उम्र 9 साल थी और इसका नाम भी FIR में गलत लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में वजीहा के बेटे की नुमाइंदगी करने वाली शबरा नवाज ने बताया कि वो न सिर्फ फतवा की बुनियाद पर बल्कि एक सफ़े के स्टाम्प पेपर पर बज़ाहिर रिजवान के दस्तखत शुदा तलाकनामा की वजह से भी निकाह को कलादम समझते हैं। ताहम वजीहा ने कभी भी ये डीड फैमिली कोर्ट में जमा नहीं करवाया। जब उसने तलाकनामा के वजूद में आने के 4 माह बाद 6 मार्च को तनसीख का दावा किया है। डॉक्टर मेहदी के एक रिश्तेदार ने बताया कि वजीहा और मेहदी का बड़े बेटा अब्दुल्ला न्यूयॉर्क में मरहूम डॉक्टर के रिश्तेदारों के साथ है और हाशिम और अशर बरतानिया में वजीहा की बहन के साथ हैं। ताहम एडवोकेट शबनम ने कहा कि अब्दुल्ला किसी की तहवील में नहीं है क्योंकि वो काफी बड़ा है और आजादाना जिंदगी गुजार रहा है। एडवोकेट शबनम नवाज का कहना था कि इन्हें खदशा है कि डॉक्टर मेहदी के कत्ल के हवाले से पूछगछ से कबल रिजवान को इनकाउंटर में मार दिया जाएगा।